हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। बेसिक सॉल्यूशन की क्लासेस में हमने एक चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद जो आज हमारा नया कंसेप्ट है, जो नया टॉपिक है, जो नया चैप्टर है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। देखिए, जो एपी जो चैप्टर था वो भी हमारी क्लास 10th में हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम पहले से इंट्रोड्यूस हैं। क्लास 8th में 9th में हम इसका काफ़ी कंसेप्ट यूज करते हुए आए हैं। उसी को हल्का सा आगे बढ़ाते हुए इस चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इजी और स्कोरिंग चैप्टर है, तो आई होप कि आप इसमें बिल्कुल 100% अटेंटिव रह के अपनी स्टडीज पे फोकस करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मैसेज मैं आप सभी को देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी हमसे कांटेक्ट में नहीं हैं, जो हमें कंटिन्यूअसली हमारे लेक्चर को नहीं देख पा रहे हैं, देखिए जो लॉकडाउन का जो टाइम है हमारा, वो काफ़ी प्रीसियस टाइम है हमारा। हम चाहें तो इसे प्रीसियस बना सकते हैं, हमारी स्टडी को हम फोकस कर सकते हैं। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप में एक पॉजिटिव ग्रोथ ला सकते हैं। जो स्टूडेंट जो ऑलरेडी थोड़े से अच्छे हैं, एवरेज है, अबव एवरेज हैं, वो भी अपना अच्छा रिजल्ट को 100% तक लेके जा सकते हैं। 90 नहीं, अबव 90 यानी 100 के आसपास अपना रिजल्ट को ले जा सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे कांटेक्ट में नहीं हैं, या जो वीडियोस को कांटेक्ट में है लेकिन वीडियोस को स्किप कर रहे हैं, वो प्लीज इसको वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि ये जो टाइम है हमारा, आप इसको यूजफुल बनाइए और अपनी स्टडीज पे फोकस करते हुए हर एक वीक स्टूडेंट, हर एक एवरेज स्टूडेंट्स अपने आप में एक पॉजिटिव ग्रोथ ला सकता है। तो इसी होप के साथ चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हमें इसका मीनिंग समझना होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं इस वर्ड को समझूं कोऑर्डिनेट को, तो देखो कोऑर्डिनेट वहां टर्म यूज होती है जहां पर कहीं पर दो की बात होती है, वहां पर कोई चीज लगती है। ऑर्डिनेट, हमने ऑर्डिनेट और एब्सिसा का भी कंसेप्ट 9th में पढ़ रखा है, 8th में भी हमने पढ़ रखा है। सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं अपन। देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट आपने वर्ड वहां सुना होगा जब हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े होंगे इन क्लास 8th एंड क्लास 9th। ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े थे, और जहां पर हमने इसको एक्स एक्सिस कहा था, हमने इसको वाई एक्सिस कहा था। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो आप सभी जानते हैं। ये आप सभी जानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन होती है अपनी 1 2 that is 3, it's again 4, similarly -1 -2 -3। ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करवा दूं, ये आपकी बेसिक चीजें हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अब 10th में हमें क्या इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, हम किस नए कंसेप्ट के साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्टूडेंट्स जो हमने 9th तक जो हमारा जो कंसेप्ट था, हमने जो 9th तक जो स्टडीज की, उसके अंदर ये था कि हम कोई सा भी पॉइंट, सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ पर आपको नाम दे देगी 3,4 को आप प्लॉट करिए, तो आप सभी इस नॉलेज से आप सभी जानते हैं कि ये x और y होता है। x कोऑर्डिनेट आपका 3 एंड y कोऑर्डिनेट आपका 4। प्लॉट पॉइंट करना बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, 8th में हम सीखते हैं, तो उस पर हम आ जाते हैं। सीधा अगर मैं प्लॉट करूं इस पॉइंट को, तो 3,4 आपका यहीं कहीं आएगा, ये पॉइंट 3 देन 4, सपोज इट इज 4। तो ये आपका पॉइंट आ चुका है, पॉइंट P 3,4। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन, बेसिक सा नॉलेज रिकैप। एक और पॉइंट सपोज मैंने ले लिया Q, जिसको मैंने ले लिया सपोज -1 एंड -1। तो आप सभी जानते हैं -1 और -1 को अगर मैं पॉइंट को प्लॉट करूंगा तो यहां बनेगा, क्योंकि यहां x की वैल्यू भी -1 है और y की वैल्यू भी -4, एंड दिस पॉइंट इज Q। सीधा हम बहुत फास्टली टॉपिक पर आ चुके हैं। देखिए यहां तक की नॉलेज आपके 9th तक की, यहां तक का कंसेप्ट 9th तक का। नाउ वी आर गोइंग टू द 10th। अगर मैं 10th की बात करूं, 10th के कंसेप्ट की बात करूं, तो ये एक नया कंसेप्ट जो आने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड अगर करनी हो, किन्हीं भी दो पॉइंट की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो, कोऑर्डिनेट का कोई यहाँ कंसेप्ट नहीं है, सीधा आपको दो कोऑर्डिनेट दे देगा और उनके पॉइंट के बीच की आपको क्या फाइंड करनी होगी, डिस्टेंस अगर फाइंड करनी होगी। जैसे सपोज मैंने एक पॉइंट आपका यहाँ बना दिया और एक पॉइंट मैंने सपोज आपका यहाँ बना दिया, सपोज इट इज A एंड इट इज B, तो इनके बीच की जो एक डायरेक्ट डिस्टेंस है, अगर हमें वो फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारा 10th का कंसेप्ट है, जो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे इस नए कंसेप्ट के साथ, कि किस तरीके से हम किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स थोड़ा सा बेसिक, वैसे ये छोटी सी बात है, कंसेप्ट समझने वाला है। सपोज यहां पर मैंने एक पॉइंट ले लिया A, ध्यान दीजिएगा,
इस ए के कोऑर्डिनेट सपोज मैंने ले लिए 3,4, ये एक्स और ये वाई। अगेन अ पॉइंट लिया मैंने बी जिसके मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है सपोज 4,-7। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट मैंने यहां पर ले लिए। और अगर मैं आपको बोलूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करो, ये x ये y, ये x ये y, कंफ्यूजन होगा। हमने किसी को भी x1 y1 दे देंगे और किसी को भी x2 y2 दे देंगे। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इसको x1 y1 दे सकते हैं, इसको भी x2 y2 दे सकते हैं। लेट करना है, सपोज करना है। सपोज ये x1 हो गया आपका, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। कई बार कंफ्यूजन आएगा कि इसको x2 y2 क्यों नहीं लिया, इसको x1 y1 क्यों नहीं लिया। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है कि आप किसको x1 y1 लेते हो, किसको x2 y2 ले लेते हो। रिजल्ट में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। जब आप किन्हीं दो पॉइंट्स को इस तरीके से जब आप ले लोगे, x1 और y1 आप उनको कह दोगे, और इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस आपको निकालनी है, अगर मैं यहां लिखना चाहूं डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये आपकी देखो क्या हो जाएगी, सीधा आपको रूट लगाना है। फॉर्मूला होता है इसका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये एक फॉर्मूला है जो आपकी ए बी डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए आप यूज में लोगे। शॉर्ट रिकैप, कोई भी ज्यादा डिटेल थी नहीं, दो पॉइंट गिवन थे, एक को x1 y1 दिया, एक को x2 y2 दिया, और इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद हमने डायरेक्ट क्या निकाल लिया, इसका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, और इस फॉर्मूले को हम कह देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब कभी भी आपकी बुक में डिस्टेंस फॉर्मूला नाम का कोई कंसेप्ट आए, तो आप सीधा इस फॉर्मूले की तरफ चल जाएंगे कि ये हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। AB = रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। सिंपल सा चैप्टर, सिंपल सा क्वेश्चन, और आपको यहाँ से पॉजिटिव मार्किंग आराम से आप यहाँ से गेन कर सकते हो। तो आइए, डिटेल का स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ है नहीं, फॉर्मूला नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका हमने खुद से क्वेश्चन लिया कि P के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं यहाँ पर -4, -7 एंड Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 7, -4। स्टूडेंट्स, अभी जब आप नया सीखेंगे तब शायद जरूरत पड़ सकती है, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका ऑरली सोल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा सा अगर डिटेल में जाके इस क्वेश्चन को बताऊं, तो x1 सपोज मैंने ले लिया -4 एंड y1 मैंने ले लिया -7। लिखने की नीड नहीं होती है, लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम हम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं अगर, तो ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि आपका 4 हो गया। स्टूडेंट्स, अगर मैं PQ डिस्टेंस की बात करूं, तो हमने फॉर्मूला जो देखा था वो था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। x2 की वैल्यू आपकी कितनी, 7 माइनस x1 की वैल्यू। याद रहे स्टूडेंट्स, जब भी हम माइनस वाली डिजिट कोई भी अगर हम क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, देन हम ब्रैकेट का यूज करते हैं। ये हम काफी पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये x2 की वैल्यू माइनस आपका एज इट इज, और x1 की वैल्यू प्लस y2 अगेन आपका 4 माइनस y1 अगेन y1 दैट इज -7 एंड इट इज होल स्क्वायर। चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 माइनस इट बिकम 7 माइनस प्लस 4 एंड इट इज होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट 4 माइनस अगेन प्लस 7 एंड होल स्क्वायर। इट बिकम 7 प्लस 4 11 का स्क्वायर आपका 121 प्लस 7 प्लस 4 अगेन 11 का स्क्वायर 121। जब आप 121 को जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका बनेगा 241 का स्क्वायर रूट।
स्टूडेंट स्क्वायर रूट सॉल्व करना हम बहुत बेसिक से 7th 8th क्लास 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसका जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका PQ की जो डिस्टेंस आएगी वो आपका वो आपकी आएगी 11 रूट 2, और जब आप इसके आगे आप क्या लगा दोगे, यूनिट। तो ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी किसके, P पॉइंट और Q पॉइंट के बीच की। सिंपल सा कंसेप्ट था, बड़ा क्वेश्चन है नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसी के बिहाफ पे आपकी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बस आपको आंसर तक पहुंचना है। तो हमने एक क्वेश्चन से यहाँ पर इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझा। अब हम बात करेंगे कि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, उन क्वेश्चन के बिहाफ पे हम बात करेंगे। तो आइए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करें, देखो वो तो सिंपल सा क्वेश्चन लिया था जहां पर आपको x2 y2 गिवन था, x1 y1 गिवन था। एक डिफरेंट टाइप का अगर क्वेश्चन मैं बनाना चाहूँ तो इस बार क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आपके पास दो, सपोज यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बन गया कि दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट आपका दे दिया सपोज 5,3, एक पॉइंट आपका सपोज दे दिया 1, k। यहां पर k आपका अननोन है, ये पॉइंट आपको दे दिया। फिर आपको बोला गया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी सपोज 5 यूनिट है। स्टूडेंट्स क्लियर कर दें ये बात कि डिस्टेंस इस बार गिवन है, कोऑर्डिनेट पूछा है। पहले कोऑर्डिनेट गिवन थे, डिस्टेंस पूछी थी, इस बार डिस्टेंस गिवन है, कोऑर्डिनेट पूछा है। सेम आपका कंसेप्ट वही रहेगा डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। डिस्टेंस सपोज इट इज p एंड इट इज q, देन pq इज इक्वल टू रूट x2। सीधा अगर मैं नंबरिंग करूं, इसको x1, इसको y1, इसको x2 और y2 ले लूं, x2 1 माइनस x1 दैट इज 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज k माइनस y1 दैट इज 3 का होल स्क्वायर। चले आगे, PQ की वैल्यू आपको गिवन है सपोज 5, जो आपको गिवन है यहाँ पर रूट 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16। वीडियो समझ में ना आए, किसी के बेसिक्स अगर कमजोर है, वीडियो को पॉज करके पहले कैलकुलेशन पे फोकस कीजिएगा ताकि आपका कंसेप्ट वीक ना हो। प्लस यहां से अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोलूं तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो आपकी आइडेंटिटी है। स्टूडेंट जब एक साइड से स्क्वायर हटता है देन दूसरी तरफ अंडर रूट हटता है, तब दूसरी तरफ क्या लगता है आपका स्क्वायर करेंगे, आपका कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू इट बिकम 16 प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k। देखिए स्टूडेंट्स चलें आगे इधर, तो 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9 अगेन 25 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k। देखिए 25 LHS RHS दोनों में सेम साइन के साथ है, कट जाएंगे आपके। इधर आपका बचा 0। अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर इन दोनों कंसेप्ट में से मैं इन दोनों टर्म में से अगर k कॉमन फाइंड आउट करता हूं, थोड़ा सा स्टूडेंट फास्ट हो रहा है लेक्चर, देन आप डबल बार देख लीजिएगा इसको या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। k आपका कॉमन, यहां से आपका 1k माइनस इट बिकम 6। जब ऐसा कंसेप्ट हमारे क्लास 9th में आया था मिड टर्म ब्रेक के अंदर, तब हमने एक बार इसको 0 रखा था और एक बार इसको 0 रखा था। तो यहाँ से एक बार हम k को 0 रख देंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0, और एक बार हम k माइनस 6 को 0 रख देंगे। ये हमने 9th में डिस्कस कर रखा है, देन k इक्वल टू 6। तो ये इस टाइप से हम k की हम दो वैल्यूज तक पहुंच चुके हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन था जिसमें हमारे को डिस्टेंस गिवन थी और हम कोऑर्डिनेट तक पहुंच चुके हैं। तो ये एक इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, एक डिस्टेंस गिवन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का। ये दो क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब जो हम फाइनली जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे रखे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। अगला जो कंसेप्ट है, क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, सीधे हम क्वेश्चन, आप अपनी बुक से क्वेश्चन कंसल्ट कर लीजिएगा, हम सीधा कंसेप्ट के ऊपर आते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन बनता है, आपको कोई भी 3 कोऑर्डिनेट दे दिए, ए दे दिया सपोज x1 y1, एक कोऑर्डिनेट आपको बी दे दिया, एक कोऑर्डिनेट आपको सी दे दिया, कोई भी दे दिया आपको कोऑर्डिनेट। अब वो क्वेश्चन पूछेगा प्रूव करो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट हैं। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट है मतलब क्या, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कांसेप्ट क्या होता है, तीनों साइड्स की जो लेंथ होती है वो आपकी इक्वल होती है, इन तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो आपको यहाँ पर क्या प्रूव करना होगा, पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस निकालनी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस निकालनी है, फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस निकालनी है। अगर तीनों डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर इक्वल आ जाती है, देन क्या प्रूफ हो चुका है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस टाइप के क्वेश्चन, सपोज एक मैंने यहां पर और ऐड कर दिया, एक डी कोऑर्डिनेट और दे दिया, x4 एंड y4। अब आपको बोलेगा कि प्रूव करके बताओ कि ये कोऑर्डिनेट एक स्क्वायर के कोऑर्डिनेट है। अब स्क्वायर के कोऑर्डिनेट में क्या कांसेप्ट रहता है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। तो सारी की सारी डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी, ए बी सी सी डी एंड डी है, और चारों को क्या प्रूव करके बताना पड़ेगा, इक्वल। अगर आप ये कंसेप्ट ले लेते हो, ये चीज आप करके बता देते हो, देन वो क्या प्रूफ हो चुका है, आपका स्क्वायर प्रूफ हो चुका है। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते। सपोज उसने बोल दिया आइसोसेलेस ट्रायंगल बताइए, आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बताइए, तो क्या हो जाएगा, कोई भी दो साइड आप इक्वल करके बता दीजिए, ए बी इक्वल टू बी सी बता दीजिए, या बी सी इक्वल टू ए सी बता दीजिए, कोई भी दो साइड इक्वल करके बतानी है आपको, क्या प्रूफ हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पूछे गए हैं। एक और क्वेश्चन जो आपको पूछा है, सपोज आपको वो 4 पॉइंट दे देगा, ए के कोऑर्डिनेट दे दिए, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए, सी के कोऑर्डिनेट दे दिए और डी के कोऑर्डिनेट दे दिए। तो इस बार आपको लेंथ ऑफ डायगोनल पूछ लेगा, देन आप सीधा ए और सी से डिस्टेंस फॉर्मूला से आप उसकी डिस्टेंस निकाल लोगे। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज में पूछे गए हैं, और यही आपकी क्या है, बेसिक सी एक्सरसाइज है। तो आप इसमें फोकस करिएगा, चैप्टर बड़ा सिंपल है। आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी आपको, अच्छे से इसको प्रिपेयर कीजिए। जो भी डाउट हो आपके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ड्रॉप कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।